पाकिस्तान एक ऐसा देश जो फिलहाल आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, एक ऐसा देश जो रोटी तक के लिए मोहताज है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, जो पूरी तरह से बदहाली के साए में डूबा हुआ है, अब एक नया दुस्साहस करने जा रहा है। खबर है कि पाकिस्तान अब एक ऐसी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल बनाने जा रहा है जिसकी पहुंच यूएस तक होगी और इस मिसाइल के जरिए पड़ोसी मुल्क न सिर्फ भारत को बल्कि अब अमेरिका की धरती को भी निशाना बनाने की सोच रहा है। सुनिए, चौंकिए और जरा सोचिए कि क्या ये वही पाकिस्तान है जो अभी अपनी आर्थिक स्थिति भी नहीं संभाल पा रहा? क्या ये वही पाकिस्तान है जिसकी जनता भूख से मर रही है, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी आवाम का नहीं सोच रहा बल्कि ये सोच रहा है कि दूसरे देशों को कैसे तबाह किया जाए? इस खबर को लेकर आप मेरे पीछे तमाम मीडिया रिपोर्ट्स देख सकते हैं। आज तक की रिपोर्ट है जिसमें खबर छपी है, अमेरिका तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल बना रहा पाकिस्तान। यूएस की रिपोर्ट में दावा किया गया है, इसी का एक पार्ट है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान गुप्त रूप से एक ऐसी परमाणु युक्त इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM डेवलप कर रहा है जो सीधे अमेरिका तक हमला कर सकती है। ये रिपोर्ट प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फॉरेन अफेयर्स में छपी है, जो अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी की एक पत्रिका है। इसमें कहा गया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चीन के समर्थन से अपने परमाणु शस्त्रागार को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। इधर भी आप एक रिपोर्ट देख सकते हैं, न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है पाकिस्तान चुपके से बना रहा है न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, पूरा अमेरिका निशाने पर, ICBM में रूस का दोस्त कर रहा मदद। अब देखिए, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। यहाँ आप अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच कर रहे हैं, उनके साथ दावत कर रहे हैं, ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की वकालत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उन्हीं के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान की मंशा को उजागर नहीं करता बल्कि दुनिया को दिखाता है कि उसका असली चेहरा क्या है। पाकिस्तान से दोस्ती करना मतलब आस्तीन का सांप पालना। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से ही कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ भारत को रोकने के लिए है। उसकी नीति कम और मध्यम दूरी की मिसाइलें बनाने पर फोकस रही है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान अपनी बात पर कभी कायम रहा है? वो तो कभी रहा ही नहीं है। अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो ये एक ऐसी मिसाइल होती है जो बहुत लंबी दूरी तक हमला कर सकती है, आमतौर पर 5500 किलोमीटर से ज़्यादा। ये परमाणु हथियार या अन्य विनाशकारी हथियार ले जा सकती है और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला कर सकती है। जैसे अगर कोई ICBM पाकिस्तान से लॉन्च हो तो वो अमेरिका या यूरोप तक पहुंच सकती है। ICBM में आमतौर पर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जाता है जो बहुत विनाशकारी होता है। ये एक वॉरहेड पूरे शहर को तबाह करने की क्षमता रखता है। कुछ ICBM कई वॉरहेड्स ले जा सकती हैं जो अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। ये मिसाइलें बहुत तेज चलती हैं, लगभग 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, इसलिए इन्हें रोकना भी उतना ही मुश्किल होता है और इस तरह से लॉन्च होने के बाद ये कुछ ही मिनटों में हज़ारों किलोमीटर दूर लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। और अगर पाकिस्तान ICBM बना लेता है तो ये उसकी सैन्य ताकत को बहुत बढ़ा देगा, लेकिन इसे बनाना महंगा और तकनीकी रूप से जटिल भी है। लिहाजा पाकिस्तान की आर्थिक तंगी को देखते हुए तो ये सवाल उठता भी है कि क्या पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल बनाना इतना आसान है, खास करके तब जब पाकिस्तान का डिफेंस बजट फिलहाल कुल 2.55 ट्रिलियन हो, जो पिछले साल 20% ज़्यादा था। ये रिपोर्ट आप इसको लेकर भी देख सकते हैं, मेरे पीछे मैं रिपोर्ट दिखा देती हूँ। अल जजीरा की रिपोर्ट है, पाकिस्तान हैज अनाउंस्ड अ मेजर बूस्ट टू डिफेंस स्पेंडिंग इन इट्स न्यू बजट जस्ट वीक्स आफ्टर कमिंग टू द ब्रिंक ऑफ अ फिफ्थ वॉर विद आर्काइवल इंडिया। The budget for the fiscal year 2025 to 2026 announced by the government on Tuesday ramps up defense spending to 2.55 trillion rupees, up to 20% from the current फिजिकल ईयर विच एंड्स दिस मंथ। यानी 20% जो है इनके डिफेंस बजट में बढ़ोतरी हुई थी पिछले साल की तुलना में। अब देखिए, भले ही पाकिस्तान का डिफेंस बजट थोड़ा बढ़ गया हो, लेकिन जितना इनका बजट है उतने में ICBM बनाना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम एक ICBM की लागत की बात करें तो कम से कम उसके लिए प्रति यूनिट 2 से 10 बिलियन रुपए यानी लगभग 7 से 35 मिलियन USD की ज़रूरत होगी। और ऐसे में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अमेरिका की जो ट्रिडेंट एक D5 मिसाइल है जो 5 वॉरहेड के साथ बनी थी, उसकी लागत लगभग 89.7 मिलियन USD प्रति मिसाइल थी। ये
1996 के डॉलर की मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा रूस की जो टोपोल M मिसाइल की लागत है वो भी लगभग 10 से 20 मिलियन USD अनुमानित है। इसलिए पाकिस्तान अगर ये मिसाइल बनाता है तो जाहिर तौर पर किसी की मदद से ही बनाएगा, जैसे वो हमेशा करता है। ये बात सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को IMF से फंड मिलता है और IMF को ये बात पता है। पाकिस्तान उस फंड का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में लगाता है, बावजूद उसके IMF उसे फंड देता है। अमेरिका भी इसके लिए पाकिस्तान का इनडायरेक्टली मदद करता है और अमेरिका ने खुद ही अपने पैर पर अब कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मार ली है। अभी हाल ही की बात करें तो अभी हाल ही में IMF ने पाकिस्तान को एक बिलियन डॉलर का फंड दिया था। आपको याद होगा जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा था उस वक्त IMF ने पाकिस्तान को फंड दिया था। ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, IMF अप्रूव्स 1 बिलियन डिसबर्समेंट टू पाकिस्तान डिस्पाइट इंडियाज वार्निंग ओवर टेरर फंडिंग। अब देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि IMF को ये पता है कि उसके फंड का जो इस्तेमाल है वो आतंकी गतिविधियों में लगाया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन फिर भी वो उसे फंड देता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। अब बात करते हैं कि आईसीबीएम क्यों बनाना चाहता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एक ICBM इसलिए विकसित करना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों को खत्म करने से रोकना चाहता है। वो ये भी चाहता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से लड़ाई होती है तो अमेरिका भारत की तरफ से बिल्कुल हस्तक्षेप ना करे। बस इतनी ही दोस्ती है पाकिस्तान की अमेरिका से। भारत बार बार इस बात पर अलर्ट भी करता रहा है। पिछले महीने हुई झड़पों के दौरान भारत ने पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया और 11 महत्वपूर्ण हवाई अड्डों को निशाना बनाया। खबरें थी कि पाकिस्तान ने भारत की ओर से फतेह एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, लेकिन इस मिसाइल को भारत के मजबूत एयर डिफेंस ने बीच में ही रोक दिया। उसके बाद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी करने का आग्रह किया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान पर ऐसे हथियारों के साथ भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान भी पहलगाम हमले के बाद भारत के वार से काफ़ी घबरा गया और पाकिस्तान का ये फैसला उसकी बौखलाहट को साफ दर्शाता है। और अब इस वक्त ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका को ईरान से नहीं बल्कि असली खतरा उसके दोस्त पाकिस्तान से। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।